बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। कि हमने रस्सी के अंदर स्टेशनरी वेव्स को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं और जो वेव्स हैं उससे रेलेवेंट जो टर्म्स हैं जिस जैसे कि फ्रिक्वेंसी उसकी और वेवलेंथ और उनकी जो स्पीड है वो हम फाइंड आउट करेंगे कि उनका रिलेशन क्या बन सकता है। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि लेट से एक जो स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ L है उसको हमने क्लैम्प्ड एट इट्स एंड्स टू क्रिएट टेंशन F इन द स्ट्रिंग। तो क्लैम्प्ड एट एंड के हमने उसको दोनों सिरों के जरिए हमने उसको बांध दिया है, तो उसके अंदर एक टेंशन क्रिएट हो गई है। उस टेंशन को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होगा कि अब हम इसको वाइब्रेट करवाएंगे। अब वाइब्रेट करवाने के कई तरीके हैं। तो पहला जो तरीका है हम उसको कैसे उसको वाइब्रेट करवा सकते हैं, तो उसको हम पहले हमें फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब पहला तरीकेकार ये है कि हम जो रस्सी है उसको उसके बिल्कुल सेंटर से पकड़ के हम उसको डिस्टर्ब करेंगे। तो क्या होगा कि जब आप उसको उसके सेंटर से पकड़ के वो जब आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो वो कुछ इस तरीके से वो ओसिलेट करना शुरू कर देगी अप एंड डाउन। तो इसलिए हम कहते हैं इफ यू प्लग द स्ट्रिंग एट इट्स मिडल पॉइंट टू ट्रांसफर वेव विल जनरेट। क्योंकि आपने सेंटर से क्रिएट किया पकड़ा है, तो एक वेव इस तरह मूव करेगी, दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, और जब ये दोनों एंड्स के साथ जाकर टकराएंगी तो वो रिफ्लेक्ट होके वो इंटरफेयर करेंगी और एक स्टेशनरी वेव बन जाएगी। स्टेशनरी वेव इसलिए कि ये अप एंड डाउन ही मूव कर रही है, आगे पीछे मूव नहीं कर सकती क्योंकि दोनों एंड फिक्स हैं। तो इसलिए ये जो वेव बन रही है ये है स्टेशनरी वेव, लेकिन इसके अंदर एक ही लूप बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब हम देख सकते हो जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है इसके अंदर जो स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ क्या थी L। जब आपने इसको फर्स्ट लूप के अंदर आपने इसको वाइब्रेट करवाया तो इसके अंदर दो नोड बने। ये दो नोड है यहां पर, और सेंटर में एक एंटी नोड है। तो आपको मालूम है कि दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है कंसेक्टिव वो होता है λ/2। क्योंकि फर्स्ट मोड है तो इसलिए हमने यहां पर लिखा λ1/2। और टोटल लेंथ क्या थी L, और वही लेंथ किस में कन्वर्ट हो गई है λ/2 के अंदर, तो L बराबर है λ1/2। अब आपको क्योंकि हमने कहा कि जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट कर रही है एक लूप के अंदर, तो जिसके अंदर दो नोड हैं और एक एंटी नोड, तो L बराबर है λ1/2। तो यहां से जो λ1 की वैल्यू आ जाएगी वो है 2L के बराबर। अब जब भी कोई वेव्स किसी स्ट्रिंग के ऊपर से मूव करेगी तो उसकी जो स्पीड है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। आपको मालूम है कि अगर आप रस्सी को जितना ज़्यादा खींच के रखोगे तो उसके अंदर जो वाइब्रेशन है वो उतनी ही स्पीड के साथ मूव कर रही होंगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले तो उसके अंदर जो टेंशन है उसके ऊपर उसकी स्पीड डिपेंड करेगी, और दूसरा मास पर यूनिट लेंथ कि रस्सी का मास कितना है। अगर जाहिर है कम मास होगा तो ज़्यादा स्पीड के साथ इजीली मूव करेंगे, और ज़्यादा मास है तो उसको वो मूव करना वो मुश्किल होगा। तो इसलिए जो स्पीड है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, फोर्स जिसको हम टेंशन कहते हैं इन द स्ट्रिंग, और M मास पर यूनिट लेंथ, दोनों पर डिपेंड करेगी। अब फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपको मालूम है V बराबर है F लैम्डा के, तो यहां से F1 बराबर आ जाएगा V ओवर λ1। अब F के साथ भी हम 1 लिख रहे हैं, लैम्डा के साथ भी 1 लिख रहे हैं क्योंकि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है। V के साथ 1 क्यों नहीं लिख रहे ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि V के साथ 1 क्यों नहीं लिखते। तो चूंकि λ1 बराबर है 2L के, तो F1 बराबर आ जाएगा V/2L। और V की वैल्यू जब आप पुट करते हो इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो आपके पास जो F1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ F ओवर M। तो बेटा इसको हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी जो होती है। इसी तरीके से हम सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के हम उस स्ट्रिंग के अंदर एक की बजाय दो लूप क्रिएट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब जब कैसे होगा कि आप उस स्ट्रिंग को सेंटर की बजाय उसके 1/4 पार्ट से आप उसको प्लग करो, तो जब आप उसको पकड़ के एक चौथाई हिस्से से आप उसको छोड़ोगे तो उसके अंदर दो लूप बन जाएंगे जिसके अंदर 3 नोड हैं और 2 एंटी नोड। तो वो ओसिलेट करेगी 3 नोड और 2 एंटी नोड्स के साथ। अब आपको मालूम है
कि दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्डा बाय 2। इन दो के दरमियान भी क्या है, लैम्डा बाय 2। ये 2 इसलिए लिख रहा है कि चूंकि लैम्डा के साथ 2 इसलिए है कि ये है सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब चूंकि जो टोटल लेंथ तो एल थी, अब इसके अंदर दो लूप क्रिएट हुए हैं, और तो दोनों किसके बराबर होंगे, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2। इन दोनों को ऐड करोगे तो वो लेंथ के बराबर है एल, तो वो बराबर है 2 लैम्डा 2 बाय 2। तो यहां से आप लैम्डा 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, वो सिंपली एल के बराबर आ जाएगी क्योंकि 2 2 के साथ कैंसिल आउट कर देगा। अब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वही फार्मूला F2 बराबर है V2 बाय लैम्डा, और लैम्डा 2 बराबर है एल के, तो V बराबर आ जाएगा एल के। अब चूंकि F2 बराबर है V बाई एल के, तो हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ज़ाहिर इक्वेशन के ऊपर किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा। तो V बाई 2L ये F1 के बराबर है, ये हमने पहले प्रूव किया है, तो F2 बराबर आ जाएगा 2F1 के। इसी तरीके से जब आप थर्ड मोड के लिए आप उसको वाइब्रेट करवाओगे, तो थर्ड मोड का मतलब ये है कि उस रस्सी के अंदर 3 लूप पैदा होंगे, और 3 लूप जब पैदा होंगे तो हर लूप का जो कंजक्ट के अक्रॉस जो दो नोड हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है लैम्डा बाय 2। यहां पर भी लैम्डा बाय 2, इधर भी लैम्डा बाय 2, और टोटल लेंथ एल है। तो जो एल है वो लैम्डा 3 लूप्स के अंदर डिवाइड हो गई है, तो जो एल बराबर आ जाएगा लैम्डा 3 बाय 2, लैम्डा 3 बाय 2 प्लस लैम्डा 3 बाय 2। ये 3 है थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा 3 बाय 2। तो यहां से आप लैम्डा 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, वो आ जाएगा 2L बाय 3। तो सिमिलरली जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी थर्ड मोड के लिए वो आ जाएगी V बाय लैम्डा 3, और ये लैम्डा 3 की वैल्यू 2L बाय 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई। अब देखो बाकी बच गया V बाय 2L, ये अगेन F1 के बराबर है, तो F3 भी किसके बराबर आ जाएगा, 3F1 के। तो आप देख रहे हो कि जो फ्रीक्वेंसी है हर मोड की वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो F1 का मल्टीपल आ रही है, कि पहले सिंपल F1 थी, दूसरी जो F2 है वो 2F1, तीसरी 3F1। अब ये एक सीक्वेंस बन गया। अब हम इस सीक्वेंस को इस्तेमाल करते हुए हम nth मोड की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मालूम कर सकते हैं। क्यों? जब वो स्ट्रिंग nth लूप के मोड के अंदर वो वाइब्रेट करेगी तो उसके अंदर n लूप बनेंगे, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन जाएगा, nth मोड के लिए हमारे पास जो बनेगा वो है Fn बराबर है NF1। इसी तरीके से जो लैम्डा n है वो बराबर आ जाएगा 2L बाय n। तो हमारे पास ये nth मोड की फ्रीक्वेंसी और यही nth मोड की वेवलेंथ है, और ये nth मोड की जो वेवलेंथ है इसलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो लैम्डा 1 था वो 2L के बराबर, इसको हम 2L बाय 1 लिख सकते हैं। लैम्डा 2 हमारे पास सिंपल L के बराबर आया था जिसको हम 2 बाय 2L लिख सकते हैं। जो लैम्डा 3 हमारे पास आया था वो था 3L बाय 3 था, 2L बाय 3 था। इसके बाद हम लैम्डा 4 को लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2L बाय 4। लैम्डा 5 हमारे पास आ जाएगा 2L बाय 5। तो इसीलिए लैम्डा n को हम लिख सकते हैं 2L बाय n। तो ये लैम्डा n इस तरीके से बनता है। और Fn वो आपने देखा था कि F1 पर जो F2 है वो 2F1 के बराबर, F3 भी वो 3F1 के बराबर। अब है ना, इस सारे को हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि वो जो जैसे जैसे आप स्ट्रिंग के नंबर ऑफ मोड बढ़ाते जाओगे, जितने ज्यादा लूप बनते जाएंगे उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी। वो हमने देखा F1, 3F1, फिर हमारे पास वो 2F1, फिर NF1 की फ्रीक्वेंसी मुसलसल इंक्रीज हो रही है जैसे नंबर ऑफ लूप इंक्रीज हो रहे हैं। अब दूसरा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही थी वैसे वैसे वेवलेंथ डिक्रीज हो रही थी। जैसे पहले क्या थे 2L, फिर सिंपल 2L बाय 2, फिर 2L बाय 3, 4, 5, नीचे डिवाइजर बढ़ता जा रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से वेवलेंथ शॉर्ट होती जा रही है। तो जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो वेवलेंथ शॉर्ट से शॉर्ट होती जाएगी।
इसी तरीके से अब देखो, एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो वेवलेंथ शॉर्ट हो रही है, तो जो प्रोडक्ट है वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी का है उसके ऊपर किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो स्पीड ऑफ द वेव वो बराबर है एफ लैम्डा। तो चूंकि प्रोडक्ट पे किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ रहा और वो जो प्रोडक्ट है वो स्पीड के बराबर है, तो इसलिए हम v के साथ 1 2 3 नहीं लिखते। ये मैंने आपको पहले बताया था कि v के साथ हम कभी नहीं लिखेंगे, तो ये हमने बकायदा यहां पर बता दिया है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि प्रोडक्ट को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमारे पास 12 है, इसको हम 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकते हैं, इसको फिर हम 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, या फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, या फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, या फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 12। आप देख सकते हो कि लेट्स से ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, ये आपके पास वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ रही है वेवलेंथ कम हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट सबका 12 है और ये उसकी स्पीड है, तो स्पीड के ऊपर किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता। अब जो स्टेशनरी वेव्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिस्क्रीट फिक्स वैल्यू होती है, f1 2 f1 3 f1 और n f1 के अंदर वो वाइब्रेट करेगी इस फ्रीक्वेंसी के साथ, और इस सीरीज को हम कहते हैं हार्मोनिक सीरीज। और जो f1 है वो हमारे पास है फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे क्योंकि हार्मोनिक सीरीज है, f2 को हम सेकंड हार्मोनिक, और इसी तरीके से ये आगे चलता जाएगा। अब बेटा जो हमारे पास जो स्टेशनरी वेव्स है अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर क्रिएट करनी है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हार्मोनिक सीरीज की रेंज में होनी चाहिए, f1 हो 2 f1 हो 3 f1 हो या n f1 हो, तब तो उसके अंदर स्टेशनरी वेव्स क्रिएट होंगी। अगर ऐसा नहीं है तो उसके अंदर जो वेव आप जनरेट करोगे वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, वो मुसलसल वो स्टेशनरी वेव क्रिएट नहीं होगी। आप उसको प्लग करोगे और वो फौरन दोबारा रेस्ट में आ जाएगी। तो स्टेशनरी वेव्स क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो हार्मोनिक सीरीज के अंदर होनी चाहिए, तब वो स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव्स क्रिएट होंगी। तो बेटा ये आज था हमारा आज का टॉपिक, ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। तो होप फॉर द बेस्ट।